के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। आज सुबह चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये वही अस्पताल था जहां लगभग 1 साल पहले उनके लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। बता दें कि जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में थे और झारखंड के शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने कामकाज की जबरदस्त छाप छोड़ी थी। आज सुबह उनका चेन्नई के हॉस्पिटल में निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित तमाम दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। जगन्नाथ महतो गिरिडीह के डुमरी के रहने वाले थे, बेहद ही जीवट नेता और अपने कामकाज के लिए, अपनी अलहदा शैली के लिए, अपनी देशज शैली के लिए लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय नेता थे। जगन्नाथ महतो को झारखंड की सरकार में एक तरीके से संकट मोचक माना जाता था। कई सारे जो मसले किन्हीं और मंत्रियों के जरिए नहीं सुलझ सकते थे, सरकार जिन मसलों को लगता था कि जो सबसे कठिन चुनौती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार जगन्नाथ महतो पे सौंपती थी। अभी कुछ दिनों पहले संभवतः पिछले 14 मार्च को उन्हें रांची से एयरलिफ्ट करके चेन्नई ले जाया गया था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र। उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें रांची के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्काल उनको देखने पहुंचे और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे टाइगर जगन्नाथ दा जो है उनका बहुत सम्मान था, जगन्नाथ जो है वो जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। और हम सभी लोगों को उम्मीद थी कि झारखंड के तमाम लोगों को उम्मीद थी कि जगन्नाथ महतो जल्द स्वस्थ होकर चेन्नई से लौटेंगे। चेन्नई में उनका पिछले साल लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। वो कोविड संक्रमण की चपेट में आए थे, पहले रांची के हॉस्पिटल में भर्ती रहे और यहां रहते हुए कोमा में चले गए थे। उस समय भी उनको एयरलिफ्ट करके चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। वहां कई महीनों तक उन्होंने जीवन मौत से संघर्ष किया था, बहुत विषम परिस्थिति थी। और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो वापस आए थे और वापस उन्होंने उसी जोश के साथ शिक्षा मंत्रालय, मद्य निषेध मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। अभी बजट सत्र के दौरान भी वे पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें रांची के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तो हम बता दें कि जगन्नाथ महतो गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते थे, कई बार चुने गए थे, वहां के बहुत लोकप्रिय नेता थे। जगन्नाथ महतो की ये खासियत थी कि वे देशज शैली में लोगों से मिलते थे। उनका दरवाजा जो है हमेशा सभी लोगों के लिए खुला रहता था। उनकी खासियत ये थी कि वो समस्याएं जो सरकार में सबसे चुनौतीपूर्ण समझी जाती थी, उसके समाधान के लिए जगन्नाथ महतो को आगे लाया जाता था मोर्चे पे। जगन्नाथ महतो की वही शख्स हैं जिन्होंने झारखंड के पारा शिक्षकों की लगभग 2 दशकों से चली आ रही समस्या का समाधान किया था। पहली बार पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए, उनके एडजस्टमेंट के लिए एक पॉलिसी बनी और तमाम शिक्षकों को, पारा शिक्षकों को एक सहायक प्राध्यापक का पद मिला। उनका समायोजन हुआ सरकार में और सरकार ने उनको एक सम्मानजनक दर्जा दिया। हम जैसा कि जानते हैं कि जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बहुत कद्दावर नेता थे। सभी लोग उन्हें टाइगर के नाम से बुलाते थे। झारखंड टाइगर के नाम पे उनकी वो बहुत प्रसिद्ध थे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो गिरिडीह जिले में पड़ता है, वहां से आने वाले जगन्नाथ महतो नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। बाबूलाल मरांडी ने भी शोक जताया है। तमाम नेता, आज सुबह ही उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस बार जब उन्हें एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था तो ये उम्मीद थी कि वो जल्द ही हमेशा की तरह वापस लौट आएंगे और फिर से अपने कामकाज का दायित्व संभालेंगे। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि अब जगन्नाथ महतो हम लोगों के बीच नहीं है। जगन्नाथ महतो का जाना, जो झारखंड के मुद्दों के पैरोकार थे, ऐसे लोग जो झारखंड के देशी मुद्दों के लिए, झारखंड के देशज मुद्दों के लिए लड़ते थे और किसी से भी लड़ने भिड़ने का साहस जिनके भीतर था, ऐसे नेता थे जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकते हैं कि उनपे उनका जो विभाग था, उनके विभाग से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर थे, उन सभी का भरोसा होता था। पारा शिक्षकों को भी
ये समस्या हम देखते थे कि पारा टीचर्स की समस्या झारखंड में पिछले 2 समस्या से, उनके समायोजन की मांग को लेकर अक्सर लोग सड़कों पे उतरते थे। पारा टीचर्स आंदोलन होता था। ये आंदोलन खत्म कराने का श्रेय, उनके समायोजन का श्रेय, 80,000 के शिक्षकों का समायोजन जो है वो आसान काम नहीं था। ये प्रोसेस अब भी चल रहा है और ये काम जिसको ये माना जाता था कि पारा शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, उनसे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो ऐसी समस्या है जिसे सुलझाना किसी सरकार के वश की बात नहीं है। लेकिन जगन्नाथ महतो ने उस कठिन मसले को भी वार्ता की मेज पर सुलझाया था, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया था। पारा शिक्षकों का यकीन तो था ही। उन्होंने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। पहली बार कई सारे प्रयोग हुए। वो अक्सर स्कूलों में, अपने क्षेत्र के स्कूलों में, बाकी क्षेत्र के स्कूलों में भी, अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी अक्सर स्कूलों के दौरे पे पहुंच जाते थे। जगन्नाथ महतो, ऐसे तो उनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में शिक्षा के प्रति जो अनुराग था, जो प्रेम था, जो प्यार था, वो तमाम लोगों ने देखा। कई जो पढ़े लिखे काबिल मंत्री समझे जाते हैं या पढ़े लिखे लोग, उनकी तुलना में अगर प्रदर्शन की बात करें तो जगन्नाथ महतो का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत बेहतर रहा। वो मद्य निषेध मंत्री भी थे और अभी हाल में जो पॉलिसी आई थी पिछले साल, उसको लेकर इसकी आलोचना भी हो रही थी कि राजस्व में कमी आएगी, मद्य निषेध या उत्पाद विभाग से जो आने वाला राजस्व है वो आशंका जताई जा रही थी कि उसमें कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद इस साल उनके विभाग ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और पिछले साल की तुलना में राजस्व ज्यादा हासिल किया था। तो जगन्नाथ महतो अपने काम के प्रति समर्पित, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित, उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते थे। आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी फरियाद हो, वो हर किसी से मिलते थे, हंस के मिलते थे और कोशिश करते थे कि उसकी समस्या का समाधान कर सके। तो टाइगर के रूप में मशहूर थे। उनके क्षेत्र में भी आसपास जो समस्याएं होती थी, लोग पहले थाना, पुलिस या किसी कोर्ट कचहरी जाने से पहले जगन्नाथ महतो पे उनका यकीन था। वे जगन्नाथ महतो के पास समस्या लेकर जाते थे। छोटी छोटी घरेलू समस्याओं को भी वो सुलझाया करते थे। अपने क्षेत्र में पंचायतें लगाने के लिए मशहूर थे जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो डुमरी क्षेत्र से जीत कर आते थे। डुमरी गिरिडीह जिले का क्षेत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो जगन्नाथ महतो, जिन्हें लोग टाइगर के नाम पर जानते थे, जो अपनी दहाड़ों के लिए मशहूर था, जो झारखंड के देशज मुद्दों के लिए लड़ने के लिए प्रसिद्ध था, कभी भी लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता था, वो जगन्नाथ महतो हम लोगों के बीच नहीं है। बेहद दुखद खबर है और उनके निधन से सिर्फ उनकी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेता भी उसी तरह मर्माहत हैं। बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने अपने शोक संदेश में ट्वीट किया है कि जगन्नाथ महतो से भले ही राजनीतिक भिन्नता रही, लेकिन वो शेरदिल व्यक्ति था। वो ऐसा व्यक्ति था जिससे कभी भी कोई बात कही जा सकती थी। तो ये है कि जगन्नाथ महतो का पक्ष प्रतिपक्ष हर तरफ जो है वो समान रूप से सम्मान था। ये जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं है। बेहद दुखद खबर, और ये पूरे झारखंड के लिए दुखद खबर है। टाइगर के रूप में मशहूर, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने क्षेत्र में अक्सर पंचायतें लगाया करते थे और वहीं पे समस्याओं का समाधान कर देते थे। कई लोगों को कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जगन्नाथ महतो ऐसे थे। जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी ये बड़ा झटका है। केवल राज्य के लिए नहीं, केवल इस सरकार के लिए नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड में वो बुरी तरह संक्रमित हुए थे और कोमा में चले गए थे। उस वक्त उनके लौटने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम थी। डॉक्टरों ने भी, यहाँ पे रांची में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, चेन्नई में भी डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें बचाने के लिए, लेकिन पूरी जी जान लगा के वो लौटे थे। उनके अंदर वो फेफड़े का जो ट्रांसप्लांटेशन है, लंग्स का जो ट्रांसप्लांटेशन है, वो भारत में बहुत दुर्लभ ऑपरेशन माने जाते हैं। मुश्किल से बहुत कम लोगों के, 3-4 लोगों के संभवतः लंग्स ट्रांसप्लांट हुए हैं। उनमें एक जगन्नाथ महतो थे और लंग्स ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो उसी उत्साह के साथ वापस लौटे थे। कार्यभार संभाला था, शिक्षा विभाग, मद्य निषेध विभाग और सरकार की जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई थी। लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला नहीं रुका था। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप प्रदूषण से बचें, ऐसी जगह पे जाने से बचें जहां बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हो। लेकिन जानते हैं कि जो जननेता होता है उसके लिए ये मजबूरी है या उसके लिए उसकी व्यवस्था है या उसकी प्रतिबद्धता है कि वो जनता के बीच रहे। तो जगन्नाथ महतो ऐसे थे, उन्होंने जनता से, हमेशा जनता के बीच रहे और संभवतः इसी वजह से संक्रमण जो है, उनका फेफड़ा जो है
वापस दोबारा संक्रमित हो गया और इस बार डॉक्टर उन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बचा पाए। चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस योद्धा को हमारा भी नमन। और जगन्नाथ महतो भले इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके कामकाज की छाप झारखंड में हमेशा रहेगी। खासतौर पर शिक्षा विभाग में उन्होंने पिछले 3 सालों में जो काम किया, उसे आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा। उनके कामकाज को याद किया जाएगा। उनके समर्थकों में अभी डुमरी से और गिरिडीह क्षेत्र से जो खबर आ रही है कि लोग मायूस हैं। उनके घर के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। और पहले जब ये खबर आई, उनके निधन की खबर आई, तो सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त वापस लौट चुके थे, उस वक्त चेन्नई से स्वस्थ होकर लौटे थे जब उनकी हालत बहुत खराब थी। इस बार तो स्थिति ठीक थी और ये माना गया था कि वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वो वापस नहीं लौट आए। उनकी सांसें आज सुबह थम गई। इस योद्धा को हमारा भी नमन। IDTV ये दुखद खबर जो है आप तक पहुंचा रहा है। जगन्नाथ महतो नहीं रहे और IDTV परिवार की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि, नमन।